Audio Jungle. सबसे पहले आज हम स्वागत करते हैं और असुविधा के लिए क्षमा भी चाहते हैं। थोड़ा परेशानी हुआ भीतर बाहर, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग आए तो हम लोग आज गठबंधन दल के कोऑर्डिनेशन का बैठक कर रहे थे और इस बैठक में सभी दलों ने एक स्वर से आपसी सहमति बना करके चुनाव में कूदने और चुनाव जीतने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। हम आज के दिन कहना चाहेंगे, आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि 2014 का चुनाव चल रहा था और चुनाव के समय माननीय रघुवर दास जी हर मंचों से कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं और यदि मैं मुख्यमंत्री बना तो पहले ही कैबिनेट में मैं यहां के लोगों को मालिकाना का पट्टा दूंगा। मैं आपको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लिया और शपथ के बाद उनसे पूछी गई पत्रकारों के द्वारा बातों के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं जमशेदपुर की जनता का हृदय से आभार करता हूं जिसने एक मजदूर को मुख्यमंत्री तक का सफर तय कराया। मेरे ऊपर 86 बस्तियों के लोगों का ऋण है और मैं ये वादा करता हूं कि अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में मैं समझूंगा कि दिल्ली की सरकार ने कैसे पट्टा दिया है और समझ करके वापस आने के बाद यहां के लोगों को मैं मालिकाना हक का दावत तोहफा दूंगा। लोग इंतजार करते रहे, दिन प्रतिदिन मांगे उठती रही, आंदोलन होता रहा। उसी क्रम में उन्होंने मालिकाना देना तो दूर का बात है, इन बस्तियों में और दुकानदारों में तोड़फाड़ करना प्रारंभ किया। हम याद दिलाना चाहेंगे, टेलको क्षेत्र का कृष्णा नगर इतनी बड़ी बस्ती, जिस बस्ती को कभी मालिकाना हक देने की बात की जा रही थी, इनके नेतृत्व में उस बस्ती को तोड़ डाला गया, ध्वस्त कर दिया गया। कई बार बिरसा नगर में बुलडोजर चले, कई तरीके से बिरसा नगर को बर्बाद और तबाह कर देने का प्रयास किया गया। जमशेदपुर के दुकानदारों को, खुमचा वालों को, ठेला वालों को, घुमटी वालों को, फुटपाथ पर दुकानदारी करने वालों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, ये हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। हर जगह कांग्रेस का नेता होने के नाते आनंद बिहारी दुबे आगे आगे लड़ाई का नेतृत्व करता हुआ आपको दिखा है, आप लोगों ने प्रमुखता से लिखा है, छापा है। हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब 19 का चुनाव आया और आप ही लोगों ने इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि मालिकाना हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा। दोनों चीजें आप लोगों ने ही छापी। मजदूर की बात करने वाला व्यक्ति जो कहता है कि जमशेदपुर ने एक मजदूर को मुख्यमंत्री का सफर तय कराया, मजदूरों के प्रति उसकी क्या प्रतिबद्धता है, आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि उनके घर से 50 मीटर की दूरी पर एग्रीको कंपनी बंद हुई। केबल कंपनी उनके कार्यकाल में 2000 में बंद हुई। कंपनी नहीं खुली, ये एक विषय है, लेकिन जब एनसीईआरटी में मामला चल रहा था तो हम कहना चाहेंगे कि इनके मुख्यमंत्री रहते सरकार का कोई भी प्रतिनिधि एक दिन के लिए भी कोर्ट में नहीं गया। ये कितने बड़े शर्म की बात है, आप समझ सकते हैं कि कोर्ट बार बार नोटिस करता रहा कि सरकार का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आता, सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रखती है, लेकिन कभी भी कोई प्रतिनिधि 5 वर्षों तक नहीं गया। वो व्यक्ति जिसके रहते टाटा हिटैची जैसी कंपनी जमशेदपुर के टेलको से उठ करके चली गई, हम लोग वहां धरना देते रहे, कई धरनाओं को आप लोगों ने छापा है प्रमुखता से,
हम लोग कहते रहे कि जनप्रतिनिधि इस पर पहल करे, जनप्रतिनिधि प्रयास करे, इन चीजों को रोकने का कोशिश करे। जमशेदपुर में नया उद्योग तो आ नहीं रहा है, यहाँ से उद्योग जा रहा है, यहाँ के लोगों का क्या होगा? ये ऐसा शहर, जिस शहर में लोग पूरे भारत से उद्योग नौकरी पाने के लिए आते थे, इस शहर की ये दशा कर दी गई कि आज यहाँ के बच्चे पलायन करने को बाध्य हैं। यहाँ के बच्चे नौकरी के खोज में, ठेकेदारी में काम करने के लिए पंजाब और गुजरात जा रहे हैं। और हम जो कभी सारे बच्चों को पूरे देश से यहाँ बुला करके नौकरी देते थे, आज अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों का जो आरोप है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के राज्यपाल माननीय रघुवर जी के कारस्तानियों का देन है, जिन्होंने जमशेदपुर को इतना पीछे किया है। आज उनका परिवारवाद भी किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले नड्डा जी कहते हैं कि हम सीट हार सकते हैं लेकिन परिवार को टिकट नहीं दे सकते हैं, और 2 दिनों के बाद जो रिजल्ट आया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ हमारे बीच एक ऐसा प्रत्याशी है जिस प्रत्याशी के कार्यशैली को पूरे शहर ने देखा है, जिस प्रत्याशी के कार्यशैली को पूरा शहर जानता है, समझता है, जिसके विद्वता का लोहा पूरा शहर मानता है। आज वैसा प्रत्याशी हमारे बीच है और हम कहना चाहेंगे कि आप ये समझें और जवाब दें माननीय उस समय के मुख्यमंत्री और आज के राज्यपाल महोदय या उनके प्रतिनिधि कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई, इसका दोष किस पर है और कैसे उन चीज़ों की पुनरावृत्ति उन चीज़ों का सुधार आपके माध्यम से होगा। ये चीज़ों की भी घोषणा उनको अपने घोषणा पत्र में करनी चाहिए, उसके बाद लोगों के बीच चुनाव में आना चाहिए। हम इन चीज़ों की मांग उनसे करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।